खत्म हुआ इंतजार। आ गई वो शुभ घड़ी। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और पिछले 10 महीने से कोरोना को की मार झेल रहे लोगों के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि जिस पल का इंतजार पूरे भारत को था, आज वो पल आ चुका है। आज कोरोना पर फाइनल प्रहार होने वाला है। अब से ठीक 1.5 घंटे बाद वैक्सीनेशन के महाअभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मतलब 10:30 बजे वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी और बिहार और झारखंड के सीएम भी पटना और रांची में इसकी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो वैक्सीनेशन से वार के महाअभियान की तस्वीर आपको हम पल पल हर जगह से दिखाते नजर आएंगे। तो महाअभियान में बिहार की क्या है तैयारी, 10 बिंदुओं के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, बिहार के 300 सेंटर पर एक साथ अभियान का आगाज जो है वो हो जाने वाला है। आज से सीएम नीतीश कुमार वैक्सीनेशन का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। आईजीआईएमएस से सुबह 10:45 ये वो वक्त है जब इसकी शुभारंभ होती हुई नजर आएगी और पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगने वाला है, यानी वैक्सीनेशन की शुरुआत हेल्थ वर्कर से होगी और राज्य के 4,64,107 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है। पटना जिले की बताएं तो 17 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर 5 सदस्यीय टीम की मौजूदगी रहेगी। सफाई कर्मी राम बाबू वो शख्स हैं जिन्हें पहला टीका लगेगा और बिहार में कोविशील्ड के 54,900 डोज उपलब्ध हैं इस वक्त, जिनमें कोवैक्सीन की बात करें तो 1,000 डोज जो है वो उपलब्ध है। और ऐसे में झारखंड की तैयारी किस स्तर पर है, झारखंड कितना तैयार है आज इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया की, तो वो बिंदुओं के जरिए समझिए। झारखंड में 48 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत होगी। हर जिले में 2 केंद्र जो है बनाए गए हैं और 100 लोगों को टीका लगेगा। झारखंड में पहले दिन 4800 हेल्थ वर्कर्स को यह टीका लगना है। रांची सदर अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। रांची सदर अस्पताल और नामकुम सीएचसी में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। डॉक्टर रंजू और सफाई कर्मी को ये पहला टीका जो है वो लगेगा और पहले चरण के लिए 1,66,200 डोज हासिल हुए हैं झारखंड को और पहले चरण में 1,31,000 हेल्थ वर्कर्स को यह टीका लगना है। 6,816 टीकाकर्मी को चिन्हित किया गया है जो इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल होंगे और सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो झारखंड में ऐसे 48 केंद्रों को चुना गया है जहां पर यह टीकाकरण और इसकी शुरुआत आज से होने वाली है। और सिर्फ बिहार और झारखंड की नहीं, आज पूरे देश में इसकी शुरुआत होने वाली है। हर सेंटर पर 5 सदस्यीय टीम मौजूद होगा जो इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल रहेंगे और हर चरण दर चरण इसकी मॉनिटरिंग के लिए 3 कमरों में इसकी पूरी तैयारी की गई है। और चलिए देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की हर तस्वीर तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन तैयारियां कैसी है। रांची के नामकुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे चिन्हित किया गया है, यहां पर टीकाकरण की शुरुआत होगी। तो देखिए उसकी तस्वीरें भी और हमारे सहयोगी ने यहां का जायजा भी लिया है। कोरोना से असली जंग अब शुरू हो चली है और आज से टीकाकरण का शुभारंभ भी हो रहा है। राजधानी रांची में भी इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम नामकुम सीएचसी में मौजूद हैं जहां पर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो करीब करीब पूरी कर ली गई है। वेटिंग हॉल, वैक्सीनेशन सेंटर और प्लस ऑब्जर्वेशन रूम, ये तीनों रूम यहाँ पर तैयार हैं। तो वहीं पर अगर टीकाकरण के बाद या ऑब्जर्वेशन के दौरान कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है या फिर उसे किसी तरह की परेशानी होती है, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यानी 4 कक्ष कुल जो है वो इस वक्त नामकुम सीएचसी में मौजूद है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ यहाँ
यहाँ जो है अभी कोरोना की पूर्ण रूप से व्यवस्था कर ली गई है और आज टीकाकरण का शुरुआत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज 16 तारीख को पहला रांची जिला का जो है मैंने 2 जगह बूथ बनाया गया है, सदर अस्पताल रांची और CSC नामकुम में। यहाँ पूर्ण रूपेण व्यवस्था कर ली गई है, सारी तैयारियां हैं और आज टीकाकरण शुरुआत होगा। कितने लोगों को, जैसे टारगेट था 100 लोगों को देने का, तो ये अब कितने? हाँ, करीब 100 का यहाँ कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। 100 लोग? जी जी जी। तो तमाम तरह की, अगर किसी को कोई परेशानी होगी, तरह की परेशानी होगी, उसकी सारी सुविधाएं कर ली गई है और मेडिसिन से लेकर के सब मेरा कोरोना वॉरियर्स जो भी है सब पूर्ण रूपेण तैयार हैं। तैयार है। तो कुछ इस तरह की तैयारियां हैं। कितने बजे से यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू? वैक्सीनेशन वही 10 साढ़े 10 के आसपास शुरू हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त नामकुम CHC में भी नजर आ रही हैं। 10 से साढ़े 10 के बीच टीकाकरण का कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा और 100 लोगों को आज टीका यहां देने का टारगेट रखा गया है। तो कोरोना की जंग में अब जो झारखंड है वो भी उतर चुका है। पूरे देश के साथ झारखंड भी कंधे से कंधा मिला रहा है और इसमें हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं वो लोग कहीं ना कहीं जो सराहनीय काम जो पूरे कोविड काल में किए थे, उन लोगों से ये शुरुआत हो रही है। कोरोना वॉरियर्स को टीकाकरण किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों तक ये टीका पहुंचाने का भी जिम्मा इन्हीं लोगों के पास है। तो कुछ ये हालात हैं रांची स्थित नामकुम के CHC अस्पताल का। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, रांची की तस्वीर आपने देखी और कोरोना के खिलाफ इस महाअभियान की हर तस्वीर पूरी विश्वसनीयता और सटीकता के साथ हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे और हर जगह पर हमारे सहयोगियों की मौजूदगी है। सीधे अभी आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां पर पारस अस्पताल से हमारे साथ सहयोगी साकेत लाइव जुड़ गए। साकेत, इस पारस अस्पताल की तस्वीरें हमने तब भी दिखाई थी अपने दर्शकों तक जब यहां पर ट्रायल की प्रक्रिया चल रही थी, जब यहां ड्राई रन किया जा रहा था, और आज वो एग्जैक्ट जब टीकाकरण होना है, उसकी शुरुआत होने वाली है। जरा सबसे पहले तस्वीर दिखाइए, कितनी तैयार पारस अस्पताल और कितने उत्साहित यहां के तमाम कर्मी। देखिए, बिल्कुल विभा, आज बहुत बड़ा दिन है और खास करके जिस तरह से आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसके बाद पारस अस्पताल में भी जो मौजूद है, यहाँ की तस्वीर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए किस तरह से इसे सजाया गया है। यहाँ जो पारस अस्पताल है, ये कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर है, ये जहाँ हम अंदर चलेंगे और अपने दर्शकों को यहाँ की तैयारी की पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए विभा, तो पूरी तैयार है यहाँ पर पारस हॉस्पिटल, और खास करके अगर आप एंटर करते हैं, ये वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर सभी जो मेडिकल स्टाफ हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो वैक्सीन, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं विभा, इसमें वैक्सीन रखा हुआ है, साथ ही साथ आप देखिए निडल और सब चीज़ यहीं पर वैक्सीन यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी मेडिकल स्टाफ है उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन की जाएगी उनकी। और उसके बाद यहाँ देखिए आप, जब वहाँ से वैक्सीनेशन के बाद इन लोगों को, चूँकि जो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे उनको वेटिंग के लिए यहाँ पर एरिया बनाया गया है। वैक्सीनेशन होने के बाद उन्हें यहाँ पर बेड लगाए गए हैं। आपको वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं कि यहाँ देखिए आप, सभी जो बेड्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इन बेड पर चूंकि ऑब्जर्वेशन में सबको रखना है कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया होगी। सभी लोगों को ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखा जाएगा जिन जिन का वैक्सीनेशन होगा। तो ये आज पूरे दिन की ये प्रक्रिया है। काफ़ी तैयारी यहाँ पर पारस अस्पताल में की गई है और तस्वीरें सीधी हम वहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वैक्सीनेशन सेंटर है और यहीं पर वैक्सीन लगेगा। जो भी लोग यहाँ पर, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको यहीं पर वैक्सीन दिया जाएगा। तो पूरी तैयारी है। उसके अलावा बाहर की भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि बाहर में किस तरह से जो सेंटर है उसको बनाया गया है। वेटिंग एरिया यहाँ भी रखा गया है। जो बाहर जो लोग आएंगे यहाँ पर, उसको पहले एक एक करके अंदर आना है। उससे पहले सबकी प्रक्रिया जो है वहाँ पर, वो यहाँ पर देखने वाली चीज़ें। हम एक बार बात भी करते हैं यहाँ पे जो तैयारी है किस तरह की है। सर, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है? कितने लोगों को वैक्सीनेशन देना है यहाँ पर? लगभग 100 लोगों को वैक्सीन देंगे आज हम लोग। 100 लोग को पड़ेगा। हाँ। तो उसके लिए पूरी तरह तैयार है आप लोग? पूरे 100% तैयार है। तो ये जो लोग आएंगे तो पहले वेटिंग एरिया में, पहले वेटिंग एरिया आप जैसे देख सकते हैं, बाहर वेटिंग एरिया है, वहाँ उनका टेम्परेचर चेक होगा, हैंड सैनिटाइज करके, मास्क विद फुल प्रिकॉशन, जो कोविड प्रिकॉशंस है, वेट करेंगे। 1 by 1 उनको बुलाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन काउंटर आपने देखा होगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्टर होंगे
उसके बाद इनोकुलेट होंगे, उसका वेट करेंगे अराउंड 30 मिनट्स और फिर छुट्टी। तो ये कब तक चलेगा जो वैक्सीनेशन है? टाइम कोई वैसे बाउंड नहीं है, 100 लोगों को हम लोग करना है, जितना टाइम लग जाए। हाँ। मोटी देखेगा तो कितना टाइम एक आदमी को? लगभग एक आदमी का वैक्सीन 5 से 6 मिनट। 5-6 मिनट। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में भी? ऑब्जर्वेशन में हाफ एन आवर यहीं अंदर ही रखेंगे? हाँ, अंदर ही रखेंगे। अंदर बेड लगे हुए हैं? हाँ, बेड है, चेयर्स हैं, रिक्लाइनर्स हैं, तो जैसा पेशेंट की मर्जी है। अगर पेशेंट की तबीयत थोड़ा खराब होती तो यू कैन चूज फॉर द बेड। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम बैठ ठीक हैं तो बेड पर ही रहते हैं। साकेत, तो ये वो तमाम गाइडलाइंस और इन गाइडलाइंस के साथ पूरी एहतियात और पूरी तैयारी की जा चुकी है और बस अब इंतजार उस शुभ वक्त का जब से इसकी शुरुआत पूरे देश भर में हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे इसकी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद पटना और रांची में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस महाअभियान की हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको पहुंचाएगा। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। सीधे रुख कर लेते हैं IGIMS का, जहां से हमारे साथ रजनीश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, ये वही जगह जहां पर सबसे पहले शुरुआत होगी टीकाकरण की और उसके बाद जो तमाम सेंटर्स बनाए गए हैं बिहार में, उन सभी जगह पे प्रक्रिया की शुरुआत होती नजर आएगी। कितनी तरीके से यहां पर इस वक्त जोश खरोश के साथ इस अभियान को लेकर के तमाम कर्मियों की मौजूदगी? बिल्कुल, देखिए यहीं पर IGIMS में CM नीतीश कुमार शुभारंभ करेंगे वैक्सीनेशन का और इसके बाद राज्य के सभी 300 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा। यानी बता दें आपको कि आज 30,000 जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको वैक्सीन दिया जाना है, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। 10:30 पर यहाँ CM नीतीश कुमार आएंगे, उसके बाद 40 में यहाँ पर इसका शुभारंभ होगा। बता दें आपको कि ट्रायल के दौरान लोगों को ये लग रहा था कि वैक्सीन सफल होगा या नहीं, लेकिन महज 4 माह के अंदर भारत के वैज्ञानिकों ने यह सफलता हासिल की है, जिसके बाद पूरे देशवासियों में आज गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। कल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा था कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक होगा। जाहिर है अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है और चंद मिनटों बाद इसका शुभारंभ होगा। देख सकते हैं कि IGIMS में सभी प्रकार की तैयारी कर ली गई है, बैलून लगाए गए हैं। गेट पर से ही जो थर्मल स्क्रीनिंग है या फिर जो कागजी प्रक्रिया है उसको अपनाने के बाद जो वैक्सीनेटर हैं वो चेक करेंगे। उसके बाद इलेक्शन मोड में यहाँ पर वैक्सीनेटर को प्रतिनियुक्त किया गया है, यानी वैक्सीनेटर 1, 2, 3 यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं। साथ ही जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो आधार कार्ड के साथ साथ मोबाइल पर जो मैसेज है उसको मिलान करेंगे, उसके बाद उनको वैक्सीन दिया जाएगा। बिल्कुल रजनीश, इन तस्वीरों को जो हम इस अस्पताल की देख पा रहे हैं ये जाहिर करता है, इसकी साज सजावट देखकर ये महसूस होता है कि आज का दिन कितना खास है और इस दिन का इंतजार लोगों ने बड़ी बेसब्री से किया है। फिलहाल हम चाहेंगे कि आप अंदर भी जाकर के तमाम तैयारियों को देखें और हमारे दर्शकों तक उन तस्वीरों को पहुंचाएं और जो लोग आज इस वैक्सीनेशन का सबसे पहले हिस्सा बनने वाले हैं उनके लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हम प्रयास करते हैं कि अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएं, क्योंकि अंदर में जिस तरह से तैयारी की गई है वो भी आपको हम दिखाते हैं और अस्पताल के तमाम जो कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक हैं उनकी बारी आज आ रही है और इसके बाद आम जनता की बारी आएगी, फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बारी आएगी। यानी पहले फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देख सकते हैं गैलरी किस तरह से सज कर तैयार है, फूलों का गुलदस्ता हर जगह स्वागत के लिए खड़ा है। तो निश्चित रूप से जो आम लोग हैं उनका भी इंतजार खत्म होने वाला है। अंदर की तस्वीर सुरक्षा कारणों से हम अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि CM सिक्योरिटी भी यहाँ पहुंच चुका है। तो निश्चित रूप से जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है उसको लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। देश के 16 सेंटरों पर हम पहुंचेंगे इस IGIMS में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे और इसकी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं रांची का, हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, रांची कितनी तैयार, यहाँ पर किस तरीके से आज इस खास मौके को खास बनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल भी बात देखिए, जिस तरह से पूरे देश में तैयारी है कमवेश वही तैयारी पूरे झारखंड में है। लोगों में उत्साह भी है और जो खौफ का माहौल रहा है पिछले 1 साल उसकी समापन की शुरुआत आज से होने वाली है। अब हम अभी सदर अस्पताल में है और रांची के सिविल सर्जन हमारे पास साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि पहला जो टीका पड़ेगा कौन है वो बेनिफिशियरी जिनको पहला टीका पड़ेगा, क्या करती हैं वो? हमारे यहाँ की एक सफाई कर्मचारी है जिसका नाम मरियम भूरिया है और हम लोग उसे ही पहला टीका दें। तैयारी सर क्या क्या है, कैसे यहाँ पे शुरुआत होगी वैक्सीनेशन का? जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आगमन होना है। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आएंगे। वो सब
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया है, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे और यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि हम लोगों की तैयारी पूरी अच्छे ढंग से की जा चुकी है। वेटिंग हॉल भी बना हुआ है, ऑब्जर्वेशन रूम भी बना हुआ है और वैक्सीनेशन रूम में तो आपको एक चीज सर आपने अलग बनाया है बाकी सब जगह से कि अगर जो ऑब्जर्वेशन रूम है उसके अलावा अगर कुछ तबीयत भी करती है तो फिर 3 बेड आपने रखा है, जो बहुत सारी जगहों पे नहीं है। जो चौथा रूम आप लोग का है वो कहाँ से कंसेप्ट आया? देखिए वो कंसेप्ट इसलिए है कि ये सदर अस्पताल है। सदर अस्पताल में हमारे पास मैन पावर एनेस्थेटिस्ट भी हैं, बाकी वैसे कर्मचारी भी हैं जो कि किसी भी पेशेंट को तुरंत टैकल कर सकें। अगर ज़्यादा कुछ होता है हमें कि दूसरे जगह भेजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी CSC में कुछ होता है तो वो सदर अस्पताल भेजेंगे या रिम्स भेजेंगे। तो हम लोगों की एक कोशिश है कि अगर कुछ हो तो हम लोग तुरंत यहीं पे मैनेज कर सकें। अगर यहाँ पे दिक्कत कुछ होगी तो हमारे यहाँ ICU भी है, वहाँ ट्रांसफर करेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तब हम लोग रिम्स। सर वैसे लोग जिनके मन में अभी भी कोई खौफ है या फिर कोई डर है वैक्सीन को लेकर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए संदेश तो मैं क्योंकि ये जो वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है ये बिल्कुल ही सुरक्षित है, किसी भी प्रकार के कोई शंका की जरूरत नहीं है। और आज सब लोग ले रहे हैं, सभी लोग अगर मान लिए कि अगर किसी को शंका या ज़्यादा कुछ है तो आज की स्थिति को वो देख लेंगे। चूँकि हमारे यहाँ तो रोज़ फोन कर रहा है कि हमको भी दिलवा दीजिए, हमको भी दिलवा दीजिए, लेकिन हम लोगों की जो मजबूरी है कि अभी केवल हेल्थ केयर वर्कर्स को पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि किसी प्रकार की अफवाह पे हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए और सभी लोग इच्छुक हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो जाए। तो विभाग बिल्कुल सुरक्षित रहने की जरूरत है। जो वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी को कोई भी किसी तरह का डर या मन में कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र, ये शंका, ये डर, अब तो इन तमाम चीजों का समाधान होने का वक्त आ गया, क्योंकि लोगों ने तकरीबन एक साल का जो टर्म है वो इस तरीके से बिताया कि कब ये खबर उनके सामने हो कि वैक्सीन हमारे साथ है और ये वैक्सीन लगने के साथ हम सुरक्षित हो जाएंगे। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए आज जब इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है और पूरे देश के स्तर पर इसकी पूरी तैयारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद तमाम राज्यों की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। कोई डर नहीं, कोई शक, कोई शुबा नहीं और कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में स्वनिर्मित इन वैक्सीन के साथ वैज्ञानिकों ने अथक मेहनत करने के बाद जब ये आपके लिए तैयार किया है तो तमाम डॉक्टर्स इस बात को आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप निश्चिंत रहें, पूरी तरह से सुरक्षित ये वैक्सीन आपको और सुरक्षा ही प्रदान करेगा। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन वापस होंगे और हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। तो वैक्सीन से वार और कोरोना पर प्रहार, हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है और गोपालगंज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन के काम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कितनी तैयारी की गई है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिले में कुल 8 जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें से एक निजी अस्पताल है जबकि 7 सरकारी अस्पताल हैं जहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से होगी। जिले के अंबेडकर भवन में वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के अंबेडकर भवन में और कोविड-19 का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। आज गोपालगंज में 8 जगहों पर कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो कार्यक्रम चलेगा और अब से थोड़ी देर बाद इसी अंबेडकर भवन में गोपालगंज सदर अस्पताल का जो कोविड वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। और देखेंगे कि यहाँ पर 3 स्टेप्स में 3 कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पर एक वेटिंग रूम होगा और दूसरा वैक्सीनेशन रूम होगा और तीसरा जो है ऑब्जर्वेशन रूम होगा। देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन से पहले तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, गुब्बारे से जो है इसको सजाया जा रहा है। तो गोपालगंज में आज 800 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा और गोपालगंज डीएम का कहना है कि यहाँ पर अभी तक 9000 लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो देखिए बिहार और झारखंड मिलाकर 348 सेंटर्स बनाए गए और इन सभी सेंटर्स पर हमारे सहयोगियों की मौजूदगी है। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और इसीलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि कोई डर, कोई शंका नहीं। आज इन सभी डर और शंकाओं के खत्म होने का दिन है, इंतजार कुछ पलों का ही बाकी है। मधेपुरा में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी की जा चुकी है। जिले के 8 सेंटर्स पर आज 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। सदर अस्पताल से वैक्सीनेशन की तैयारी का जायजा लिया संवाददाता तुर बसु ने।
हम खड़े हैं मधेपुरा सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल मधेपुरा जो है उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने को तैयार है जब कोरोना का पहला टीका दिया जाएगा। और यहाँ पर मधेपुरा जिले में कुल 8 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे कोरोना का टीकाकरण होगा और प्रत्येक सेंटर पर 100 लोगों को जो है वो टीकाकरण करने की योजना है। और इसके तहत जो है कुछ ही समय में मधेपुरा के इस सेंटर पर जिला पदाधिकारी द्वारा टीकाकरण का उद्घाटन किया जाएगा। और इस तरीके से पूरा देश कोरोना पर जीतने की तैयारी में जुट गया है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। तो देखिए, मधेपुरा की अगर तस्वीर की बात करें तो 8 सेंटर्स बनाए गए हैं, तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और शुभ वक्त का इंतजार सिर्फ किया जा रहा है। वहीं मुंगेर की बात कर लें तो 6 स्थान पर कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी की जा चुकी है। और पहले फेज में बात करें तो टीकाकरण के लिए 6,691 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। मुंगेर जिले को वैक्सीन का 816 वायल आवंटित किया गया है और सदर अस्पताल से वैक्सीनेशन की तैयारी का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। कोविड के खिलाफ काफी लंबे समय के बाद अब कोविड वैक्सीन आ गया है, जिसको लेके जिले के 6 जगहों पे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। उन वैक्सीनेशन सेंटरों पे आज वैसे लोग जो पहले पंक्ति में हैं उनको आज से वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया जाएगा। इसको लेके कई व्यवस्थाएं की गई। तो क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है सर? यहाँ पे तो वैक्सीन के पश्चात जो है 30 मिनट तक पेशेंट को वेट किया जाएगा। क्या व्यवस्थाएं की गई टोटल स्टार्टिंग से बताया जाए? व्यवस्था जैसे वैक्सीनेशन काउंटर के बनाया गया है, रिसेप्शन काउंटर, उसके बाद जो पेशेंट आएंगे उनकी जाँच होगी नीचे में। तो मान लें किसी की तबीयत वैक्सीन लगाने के बाद कुछ खराब हो जाए, उसके लिए क्या होती है? उसके लिए व्यवस्था है, सब है? वहाँ सारा चीज़ का है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है और उनको 30 मिनट तक यहाँ वेट करना पड़ेगा, उसका देख रेख रहेगी। 30 मिनट के बाद ही यहाँ से छोड़ा जाएगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो मधेपुरा हो, पूर्णिया हो, पटना हो, रांची हो, हर जगह पर, तमाम जगहों पर 348 सेंटर्स हैं जहां पर आज से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, महाअभियान की शुरुआत हो रही है, जिसका लंबा इंतजार लोगों ने किया है। और आज इसीलिए खास दिन है जब ये इंतजार आपका खत्म होने वाला है। कोरोना पर जीत की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन वापस होंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है।